सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी के 6th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो आप सभी का सब्जेक्ट है वो काफ़ी इजी सा सब्जेक्ट है और बहुत ही कम समय में इसकी तैयारी करके आप एक अच्छा सा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी कुछ ऐसे ट्विस्ट हैं जिन्हें आप सभी को समझना चाहिए। जैसा कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ पूरे सिलेबस का लेखा जोखा। पूरे सिलेबस का लेखा जोखा का मतलब ये है कि आपको इसमें वो टॉपिक पहले कवर करने हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक पैटर्न होता है, जैसा कि मैं आप सभी को कई बार बता भी चुका हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पैटर्न होता है, जैसे कि टरबाइन आपका हाइड्रोलिक्स में पड़ा था, तो हर साल टरबाइन आना ही आना है। अब चाहे पेल्टन व्हील आए, चाहे वो आपका कपलन आए, चाहे फ्रांसिस आए, उसमें भी मैं आपको कह सकता हूँ कि बता देता था कि कौन सा आने वाला है। और जैसे कि अभी फोर्थ से मैं बता भी चुका हूँ। फिर पंप है आप सभी का, ठीक है, वो भी आने वाला है। आपका पावर प्रेस है, हाइड्रोलिक जैक है, वो उसमें से भी एक आने वाला होता है। आपका प्रेशर गेज होता है, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो उस तरीके से ही आप सभी को मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एमएमआई में भी बताया है, और उसी तरीके से मैं आप सभी को कह सकता हूँ कि सीएनसी मशीन में भी बता दिया हूँ, और उसी तरीके से आप सभी को टूल इंजीनियरिंग में भी बता दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप सभी को हम वो चीज़ बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा और पूरा सिलेबस समझ में आएगा। एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, देर करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। नोट्स की पीडीएफ, पीवाईक्यू पेपर, भाई जो एग्ज़ाम में लिखना है वो चीज़ आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या लिखना है आप लोगों के लिए। तो आप सभी नोट्स की पीडीएफ के माध्यम से क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा जो आपको लिखने में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए, आप सभी समझदार हैं, आप ले सकते हैं नोट्स जा कर के। तो चलिए पहले हम सिलेबस को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर डिटेल कंटेंट में चलेंगे हम लोग, तो पहला जो चैप्टर है वो है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसको प्रोडक्टिविटी को चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं समझा देता हूँ आप सभी को कि इस चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन होगा उसका जो 3 पार्ट होता है वो इसी कह सकते हैं कि चैप्टर से आएगा, जिसमें से आपको कोई सा 2 करना होगा। राइट, समझ में आ गया ये बात? ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतने आप समझदार हो। देखिए, हर चैप्टर का ऐसा वेटेज नहीं है, लेकिन इस चैप्टर का वेटेज है। उसमें क्या क्या पूछेगा, देखिए, आपको मैंने सीएनसी मशीन में भी बताया था कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड तो चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे प्रोडक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या है कि अपनी जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ाएं। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन समझिए, प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में है क्या। उसके बाद क्या क्या प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है उसको समझिए। उसके बाद आप प्रोडक्शन करते हो और प्रोडक्टिविटी, उसके अंतर को देखिए, और किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं वो यही चीज़ें रहने वाली हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर पढ़िए। मैं ऑलरेडी आप सभी को बताया हूँ कि जो मैं आप सभी को सिलेबस में बता रहा हूँ उसको पहले आप फोकस करें, फिर आपके पास टाइम है तो पूरे सिलेबस को कवर करें। क्यों दिक्कत वाली बात है, राइट। आइए, अगला हमारा है वर्क स्टडी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, वर्क स्टडी दूसरा हमारा चैप्टर है। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए, वर्क स्टडी जब आपका चैप्टर है तो मैं जैसा कि बता रहा हूँ बार बार, वर्क स्टडी क्या है और उसका स्कोप क्या है उसको ज़रूर पढ़िए आप, और उसके क्या यूजेस हैं और क्या लिमिटेशन है वो भी आप ज़रूर पढ़िए। इतना समझ में आ गया। अब ह्यूमन का एस्पेक्ट क्या रहने वाला है वर्क स्टडी को लेकर के, उसको पढ़िए, और किस तरीके से वर्क स्टडी के रोल को अपना करके हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे, ये हमारा चैप्टर है दूसरा। और इसका वेटेज मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन में आता है ये। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 2 करने होंगे। अब आप कहोगे कि सर 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इसमें से 3-3 मिलता है, तो 2 चैप्टर है, 2 क्वेश्चन, तो क्या 5 से ही शुरुआत के पूछे जाएंगे? नहीं,
इन दो चैप्टर का वेटेज इस तरीके से है। आइए, मेथड स्टडी है, ठीक है, इससे सिर्फ एक क्वेश्चन आप सभी का आएगा। वो भी क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ मेथड स्टडी, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या प्रोसीजर है ऑफ मेथड स्टडी का। इतना आप ज़रूर पढ़िए, बाकी आप ज़रूरी नहीं है पढ़िए, क्योंकि दो क्वेश्चन ही करने होते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में फंस जाता है। मोशन एनालिसिस है। देखिए, मैंने प्रिंसिपल ऑफ मोशन एनालिसिस को टिक नहीं करा है, लेकिन मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि मोशन एनालिसिस को ज़रूर पहले पढ़ लें। और थ्रेबलिंग्स एंड साइमो चार्ट, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि कई बार से नहीं पूछा जा रहा है। एर्गोनॉमिक्स, डिज़ाइन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स, इसको भी ज़रूर आप पढ़ लें, इतना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। इससे ही आपका 3 क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से 2 करना होगा, यानी इन दोनों को मिला करके आप सभी का 3 क्वेश्चन बनता है, जिसमें से 2 करना होता है, राइट। ये भी आपको वेटेज पता चल गया। आइए, अगला हमारा चैप्टर है वर्क मेजरमेंट, ठीक है। वर्क मेजरमेंट से आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पहले तो आप वर्क मेजरमेंट क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या टेक्निक्स है। वर्क मेजरमेंट का मतलब समय को मापना, अपने काम, जो आप काम कर रहे हो उसको मापना, ठीक है। जैसे स्टॉप वॉच है, टाइम स्टडी है, ठीक है, तो यही सब है। बहुत इजी सा है और बहुत आराम तरीके से आप इसे जान सकते हैं। इक्विपमेंट यूज कौन कौन से किए जाते हैं इस वर्क मेजरमेंट में, उसको आपको बताना है। और फिर वर्क सैम्पलिंग, स्टैंडर्ड डाटा एंड इट्स यूजेज, ठीक है। ये वर्क मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से मैंने बताया कि इक्विपमेंट और वर्क मेजरमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। फिर वर्क सैम्पलिंग आप सभी से पूछा जा सकता है। वेज एंड इंसेंटिव, ठीक है, मजदूरी आप सभी को देनी है, और इंसेंटिव का मतलब है कि आपको खुश करने के लिए, जैसे आप डिप्लोमा के बाद जाओगे तो उसमें रहेगा कि अटेंडेंस बोनस है 1000 रुपये, यानी आप अगर 28वें दिन पूरे काम किए 26 दिन जो आपका छुट्टी छोड़ करके, तो आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ध्यान दें। तो अभी बीच में मैंने पॉज कर दिया था, अब जहाँ से भी मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल के लिए जो ये चैप्टर है यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, और बहुत इजीली आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप आराम से, मजदूरी के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। तो अब की बार जो पूछे जाने की उम्मीद है वो क्या क्या मजदूरियों के प्लान हो सकते हैं, इंसेंटिव के क्या प्लान हो सकते हैं, और वेरियस इंसेंटिव प्लान्स और इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट लेबर, ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना है। और मुझे लगता है कि बहुत इजीली एक बार आप ऐसे समरी देख लोगे तो बहुत आराम से लिख पाओगे। स्टोरिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, स्टोर कैसे करते हैं अपने मटेरियल्स को, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ईओक्यू के बारे में पढ़ चुके हो, और इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में भी पढ़ चुके हो, ठीक है, और आईएमईडी में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप सभी से पूछी जाएंगी, और आप सभी से लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है। परचेज किस तरीके से करते हैं वो भी सब पूछा जा सकता है। तो बहुत इजीली लिख सकते हो कि कोई आपका वेयर हाउस है जहाँ पे आप सामान को रख रहे हो, तो उसका किस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहाँ पे तुम्हारा एग्जॉस्ट फैन लगना चाहिए, कहाँ पे मशीनिंग होना चाहिए, मशीनिंग और जहाँ पे लेबर काम कर रहा है उसके बीच में गैप क्या रहना चाहिए, ये सब लिखना है। बस बहुत ईजीली आप पढ़ोगे, और बिना कुछ याद किए रटे हुए समझ के, बस एक माइंड में थोड़ी सी थ्योरी बना लेना कि हाँ इस तरीके से हमारा कंपनी का लेआउट होना चाहिए। बस कौन पढ़ता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, अंदर पढ़ के हेडिंग बना बना के लिखते जाना अंदर में, है ना। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एक्सीडेंट वगैरह के ऊपर, इसमें फैक्ट्री एक्ट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसीलिए उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया हूँ। बाकी एक्सीडेंट वगैरह के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ईजिली लिख सकता है। मैं तो पढ़ा ही नहीं था इसे, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह को। तो ये है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। बाकी इसके नोट्स को आराम से आप ज्ञान भी सचिन मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड करके परचेज करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों, मतलब बहुत अच्छा लिख सकते हो। और हाइलाइटर वगैरह का यूज करो आप लोग, ठीक है, आप लोग हाइलाइटर यूज करिए, ठीक है, और पॉइंट बना करके लिखिए, हाइलाइटर यूज करिए, पॉइंट बना करके लिखिए, ठीक है। पॉइंट बनाकर आप लिखोगे तो बहुत ईजिली आप अच्छा नंबर पाओगे, ठीक है। तो कैसी रही वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।